अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिराज शाहिद और आप देख रहे हैं बंगश इन्फो टीवी। दोस्तों, अक्सर लोगों को ये परेशानी होती है कि आखिर किस उम्र तक का बच्चा अकेले जहाज़ पर सफ़र कर सकता है और सफ़र करते हुए वो एयरपोर्ट पर क्या करेगा, जहाज़ पर सफ़र कैसे करेगा और मंजिल पर पहुंचकर एयरपोर्ट से बाहर कैसे आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात हैं जो कि पूछना चाहते हैं, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं होता और शायद कि आप भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बंगश इन्फो टीवी के पास आपके इन सारे मसाइल का हल मौजूद है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एयरलाइंस पर किस उम्र तक के बच्चे अकेले सफ़र कर सकते हैं, उनका टिकट कैसे बुक कराएंगे और मज़ीद ये कि इन बच्चों को एयरलाइंस की तरफ से क्या क्या सर्विसेज दी जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये बात जहन में रखें कि यहाँ इस वीडियो में हम उन बातों को डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर एयरलाइंस पर कॉमन है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ऐसा बच्चा जो कि वालिदैन या गार्डियन जैसे सरपरस्त कहते हैं कि बग़ैर जहाज़ पर सफ़र कर रहे हैं और जिसको एयरलाइन की तरफ से ख़ास सर्विसेज दी जाती हैं, तो ऐसे बच्चों को अनअकम्पनीड माइनर्स कहा जाता है। अब जो सबसे पहला सवाल अक्सर पूछा जाता है कि एयरलाइंस किस उम्र तक के बच्चे को अकेले सफ़र की इजाज़त देती है, तो इसका जवाब ये है कि पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चे को अकेले जहाज़ पर सफ़र करने की इजाज़त नहीं है, जबकि वो बच्चे जो कि 5 से 12 साल या 16 साल तक की उम्र का हो, वो अकेले जहाज़ पर सफ़र कर सकता है। लेकिन ये उम्र की हद एयरलाइंस पर मुख्तलिफ होती हैं। अब सवाल ये है कि इन बच्चों का टिकट कैसे बुक कराएंगे। तो इसके लिए आपको एयरलाइन के ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपसे इस बच्चे के बारे में कुछ मालूमात चाहिए होंगी। अब आपके जहन में ये सवाल भी होगा कि इन बच्चों को एयरपोर्ट के अंदर जहाज़ तक पहुँचने के लिए आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो ज़्यादातर ममालिक में आप अपने बच्चे के साथ जहाज़ तक भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ देर के लिए टेम्परेरी एयरपोर्ट पास बना कर देंगे और आप अपने बच्चे को वेटिंग लाउंज या जहाज़ तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है उस मुल्क के कानून पर कि आपको अंदर जाने की इजाज़त देते हैं या नहीं। अब अगर आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो आगे बच्चा एयरपोर्ट के तमाम मराहिल कैसे तय करेगा। तो इसके लिए एयरलाइन की तरफ से एक स्टाफ डेडिकेट कर दिया जाता है, जो कि उस बच्चे को एयरपोर्ट के अंदर जाने से लेकर जहाज़ तक पहुंचाने तक मदद करेगा। फिर आपके जहन में ये सवाल भी होगा कि जहाज़ तक तो पहुंचा दिया, लेकिन जहाज़ पर कहाँ बैठेगा। क्या फ़्लाइट के दौरान उनके साथ गपशप के लिए भी कोई होगा। तो ज़्यादातर एयरलाइंस में इन बच्चों की सीटें फ़्लाइट अटेंडेंट्स की करीब ही बुक कराई जाती हैं, ताकि उनकी निगरानी में रहें। अगरचे ये अटेंडेंट्स पूरी परवाज़ में साथ तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये आपके बच्चे पर नज़र रखेंगे और उनकी मदद करेंगे। अब आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्या हम किसी ऐसे स्टाफ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारे बच्चे की ज़बान बोलता हो। तो ज़्यादातर इंटरनेशनल एयरलाइंस में दौरान परवाज़ ऐसा अमला होता है जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। क्या आप पूछना चाहते हैं कि इस बच्चे का टिकट कितना होता है। तो ऐसे बच्चों का टिकट एडल्ट यानी कि एक बड़े मुसाफिर जितना होता है, लेकिन इसके साथ साथ जब इतने सारे सर्विसेज एयरलाइन की तरफ से होंगी, तो इसकी भी कोई फ़ीस तो वसूल करेगी। तो आपको बताते चलें कि इन सारे सर्विसेज के लिए एयरलाइन आपसे टिकट के अलावा 50 से 70 US$ चार्ज करेगी। अब वैसे तो ज़्यादातर एयरलाइंस की पॉलिसी के मुताबिक जो बच्चे 12 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो वो अकेले सफ़र कर सकते हैं उन सर्विसेज के बग़ैर जो अनअकम्पनीड माइनर्स को दी जाती हैं। लेकिन अगर आप फिर भी ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको 50 से 70 US$ देने पड़ेंगे। अब ये तो हो गए कुछ कॉमन सवालात के जवाबात। अब आते हैं टिकट बुकिंग की तरफ। तो जब आप अपने बच्चे के लिए फ़्लाइट बुक करते हैं, तो ये इतना आसान है कि जिस तरह आप अपने लिए फ़्लाइट बुक करते हैं, बस आपको कुछ इजाफी मालूमात देनी होंगी। यानी कि आपको अपने बच्चे की उम्र और बाकी डिटेल के साथ साथ बच्चे के वालिदैन, गार्डियन या सरपरस्त एयरपोर्ट पर बच्चे को छोड़ने और मंजिल पर इस बच्चे को रिसीव करने के लिए उन अफराद के नाम, पते और टेलीफ़ोन नंबर्स के बारे में भी मालूमात देनी होंगी।
अब जिस डेट को फ़्लाइट है उस डेट पर बताए गए टाइम के मुताबिक अपने बच्चे को एयरपोर्ट पर पहुंचा दें। लेकिन याद रहे कि बच्चे के साथ आने वाला शख्स फ़्लाइट के डिपार्चर होने तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे, क्योंकि बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला आ सकता है या फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है या कोई भी मसला हो सकता है। तो इस सूरत में आपको फ़्लाइट के डिपार्चर तक एयरपोर्ट पर रहना चाहिए। तो जब आप बच्चे को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, एयरलाइन स्टाफ को मुतला कर दें। जब एयरलाइन स्टाफ आपके पास पहुंच जाएगा तो एक फॉर्म आपसे फिल करवाएगा और वो फॉर्म, बच्चा और बैग आपसे लेकर डिपार्चर हॉल में ले जाएंगे और बच्चे को सिक्योरिटी, कस्टम क्लियरेंस, काउंटर क्लियरेंस, बैग जमा कराना, इमिग्रेशन और जहाज़ पर बोर्ड करने तक जितने भी मराहिल होंगे इन सारों को क्लियर कराएंगे। इसी तरह फ़्लाइट पर भी आपके बच्चे का अच्छी तरह ख्याल रखा जाएगा। उसको अपनी सीट पर बिठाना, सीट बेल्ट बांधना, वॉशरूम इस्तेमाल कराना वगैरह में मदद की जाएगी। और फिर जब आपका बच्चा अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा तो वहां भी एयरलाइन की तरफ से बच्चे को रिसीव करने के लिए एक स्टाफ हवाई जहाज़ के दरवाजे पर होगा। ये सब कुछ क्लियर करने के बाद आपके बच्चे को आपके बताए हुए नुमाइंदे के हवाले कर देंगे। तो यहाँ तक समझने के बाद अब मैं आपको 3 ऐसी वीडियो सजेस्ट करता हूँ जो कि सफ़र करने से पहले आप खुद भी देखें और साथ बच्चे को भी दिखाएं। ये इस बारे में है कि एयरपोर्ट में दाखिल होने से लेकर जहाज़ पर बैठने तक के जितने भी मराहिल हैं उनको कैसे क्लियर किया जाए। इसके साथ दूसरी वीडियो इस बारे में है कि जहाज़ पर पहली बार सफ़र करते हुए कैसा महसूस होता है। और एक और वीडियो भी है जो कि स्पेशली इन बच्चों के सफ़र करने के हवाले से बनी है, जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेटिव ट्रिक्स बताए गए हैं। तो अगर आपके बच्चे की फ़्लाइट है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ वक्त निकाल कर ये वीडियोज़ भी लाजमी देखें। जी दोस्तों, उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बंगश इन्फो टीवी को लाजमी सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।